अब एसपी मित्तल साहब एक मिनट आता हूँ, मोहन जी आपके पास वापस आता हूँ। हरियाणा की बात कर लेंगे, पंजाब की भी बात कर लेंगे। अभी मित्तल साहब सॉरी, देखिए जो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा उसको लेकर माधवराम चौधरी जी तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कहा ही नहीं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहा था, लेकिन जो कहा वो उनकी साफगोई है। कुछ लोग उन बयानों को आने वाले वक्त की उनकी जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उसकी बात कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इनकी, उसको लेकर के ये सारी बातें बोल रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब नाराजगी है जो कहीं कहीं प्रकट हो जाती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, इसमें से क्या लगता है आपको मित्तल साहब? जेपी जी, सतपाल मलिक जी के बयान को मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपने तरीके से ले रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सतपाल मलिक ने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कहा कि मैं राज्यपाल के पद पे रहते हुए ये जो बात कह रहा हूँ वो शायद दिल्ली में बैठे 2-3 नेताओं को पसंद नहीं आए, और मैं जब अगली बार आऊं तो हो सकता है कि मैं इस पद पर न रहूं, तब मैं बहुत खुल के बात करूंगा। तो ये जो उन्होंने बात की है कि मैं खुलकर बात करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद निकट भविष्य के अंदर ही उनसे जो राज्यपाल का पद है वो शायद लिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि दिल्ली के 2-3 नेता मुझे कहें तो मैं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूँ। नहीं, क्यों कहे मित्तल साहब? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी साफगोई है और इतने बड़े वो किसान पृष्ठभूमि के आदमी हैं, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, किसानों की आज आवाज उठा रहे हैं, तो वो क्यों इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र में कोई उनसे कहे या टोके या उनको बर्खास्त करे? वो आज ही इस्तीफा देकर फिर किसानों की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जेपी जी, आपकी बात सही है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी मलिक साहब ने अपने उसमें दिया कि साहब मुझे ये कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने मेरे को क्या नाम से राज्यपाल नहीं बनाया था। तो जो भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि शायद उनको भी देखना चाहिए किस संदर्भ में कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें पूरे परिप्रेक्ष्य में और जो कल का जो जयपुर में दिया गया बयान है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के तब राज्यपाल थे जब अनुच्छेद 370 को वहां से हटाया गया। तो ऐसी स्थिति में उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में और जिन हालातों के अंदर वहां से 370 को हटाया गया उसमें बहुत सारी गोपनीय सूचनाएं उनके पास होंगी जो देश हित के अंदर महत्वपूर्ण होंगी। तो यदि मान लो वो इस पद से हटने के बाद में यदि उन सूचनाओं को यदि सार्वजनिक करते हैं तो मुझे लगता है कि देश के लिए भी खतरनाक स्थिति होगी। ऐसी स्थिति का स्वाभाविक है कि ये जिम्मेदारी होनी चाहिए केंद्र सरकार की भी कि वो सतपाल मलिक से बात करें, और जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उन पर भी विचार विमर्श होना जरूरी है। जहां तक नेताओं का सवाल है, सब जानते हैं कि सतपाल मलिक भी पहले क्या नाम से किसान नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, तो राजनीति के अंदर ये सब ऐसा चलता है। हमने पिछले दिनों ही पंजाब में देखा कि जो अमरिंदर सिंह है, जब कांग्रेस ने उनको क्या नाम से मुख्यमंत्री के पद से हटाया तो उन्होंने भी हाईकमान के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। तो राजनीति के अंदर सारी चीजें चलती हैं, और सतपाल मलिक जी के लिए जरूर ये कहना है कि यदि उनको बात कहनी है तो राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर ही कहें। ठीक है, मोहन डागर साहब, आप लोगों को तो बहुत बेहतर एक मौका मिल गया है। भाजपा में रहकर ही भाजपा के खिलाफ बोलने वाला और आपकी बात बोलने वाला एक व्यक्ति, भाजपा में रहकर से मेरा मतलब स्पष्ट है यहाँ कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल केंद्र में सरकार भाजपा की है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको, आप जब हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तब आपको पंजाब भी याद आता होगा ना? भी आप हरियाणा पंजाब की बात कर रहे थे, सिद्धू ने जो कहा वहाँ की चन्नी सरकार के बारे में, मुख्यमंत्री जी के फैसलों के बारे में, अमरिंदर सिंह के बारे में, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे देश में किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, किसी स्वयंसेवी संस्था ने, किसी ने 3 कृषि कानून लागू करने की बात नहीं की। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप जी। जैसे सतपाल मलिक साहब का जमीर जगा हुआ दिखता है आपको, वैसे क्या आपको नवजोत सिंह सिद्धू का भी जमीर जगा हुआ दिखता है क्या, जब वो सरकार पर सवाल उठा रहे होते हैं, पंजाब सरकार पर? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता हमेशा कांग्रेस पार्टी में अपनी बात रखने का, अपनी बात को प्लेटफॉर्म पे रखने का अधिकार मिलता है। कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा संवैधानिक लोकतंत्र है जिसमें हमेशा कार्यकर्ता अपनी बात खुलकर रखता है, और शुरू से हमेशा से इस बात का सम्मान किया जाता है। कार्यकर्ता की आवाज को, कार्यकर्ता की